के पक्ष में लिया नाम वापस और सांसद कार्यालय पर संतोष सुमन का स्वागत। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन में के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद वसुंधरा राजे जिंदाबाद 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 भाजपा स्कूल कमल का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बीजेपी पार्टी से हूँ, मैं उनको समर्थन देती हूँ और मोरपाल जी सुमन के साथ हूँ। मैं बीजेपी पार्टी के मेरी आगे सेवा भावना है, मैं सेवा दूंगी। हाँ, मैं बीजेपी के साथ हूँ, काम करूँगी। हाँ, इन्होंने संपर्क करा मेरे से, बात करी तो सांसद जी उन्होंने बात करी तो मैं उनके समर्थन में आई। उन्होंने कहा बीजेपी से, मैंने कहा है मैं शुरू से तैयार हूँ इसके लिए। तो भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है, ये मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बीजेपी की वोटों की बाढ़ आने वाली है और कोई भी हमारे आसपास कोई भी नहीं फटकेगा। हम रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने वाली है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है विकास, जो महारानी साहब वसुंधरा जी के समय हुआ, भजनलाल जी के समय हुआ और सेंटर गवर्नमेंट जो है मोदी जी की, उसने जो विकास काम करवाए हैं उससे प्रभावित होकर सब जगह भारी बहुमत से बीजेपी आगे बढ़। नरेश सिंह भाजपा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो देखिए, दो प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है और ऐसे में दोनों ही बीजेपी के पक्ष में पहुंच गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है और मोरपाल सुमन जो उनके पक्ष में ये नाम वापस लिया गया है। दिल्ली के गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने 3 आरोपी अमृता चौहान, सुमित कश्यप, संदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक 6 अक्टूबर को गांधी विहार की 4थी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी। आग बुझाने के बाद कमरे से झुलसा हुआ एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान रामकेश मीणा के रूप में हुई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़के और एक लड़की बिल्डिंग में जाते हुए दिखे। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर अमृता को पकड़ा, जिससे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मृतक के पास उसकी कुछ निजी वीडियो थी, जिन्हें हटाने से उसने मना कर दिया था। इसके बाद अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तीनों ने पहले गला घोटा, फिर तेल और शराब डालकर कमरे में आग लगा दी। पुलिस ने कई अहम सबूत बरामद किए हैं और मामले की आगे जांच जारी है। तो यूपीएससी के छात्र की हत्या में युवती समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी छात्रा की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रामकेश मीणा, अमृता चौहान की कुछ वीडियोस, फोटोज रामकेश मीणा के पास थी, जो डिलीट करने के लिए वो लगातार कह रही थी, लेकिन रामकेश मीणा ने मना किया। तो अमृता चौहान ने रामकेश मीणा को अपने 2 साथियों के साथ मौत के घाट उतार दिया। कमरे में आग लगाकर हादसे दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले पर सबूत इकट्ठा कर रही थी, तो पुलिस के हाथ ये अहम सबूत मिला, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपीएससी का ये छात्र था, रामकेश मीणा इसका नाम था। दिल्ली में तैयारी कर रहा था। कमरे में जब धुआं उठा तो इस बात की जानकारी मिलती है कि यहाँ पर आग लगी है और रामकेश मीणा इसमें जलकर उसकी जान चली गई है। और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ परत दर परत, तो मामला सामने आता है ब्लैकमेलिंग से जुड़ा। और ये तीनों आरोपी मुरादाबाद के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इन अहम सबूतों के आधार पर इन तीनों को गिरफ्तार किया है। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में भर्ती हुए हैं। देखिए, श्रेयस अय्यर को पसली में चोट लगी है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पसलियों में चोट के बाद आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। श्रेयस अय्यर को पसली में चोट लगी है, जिसके चलते उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं श्रेयस अय्यर, जहां पर डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। श्रेयस अय्यर को पसली में चोट लगने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां पर अभी बताया जा रहा है कि आप देखिए, मैच के दौरान ये सारी घटना उनके साथ घटित हुई है,
जहां पर मैच के दौरान उनके अचानक से पसली में चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें जो है अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिडनी के ही अस्पताल में वो भर्ती हैं, इसलिए वहीं पर उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स की पूरी टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। आईसीयू में भर्ती करवाया गया है श्रेयस अय्यर को। देश का रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा है। भूमि रूपांतरण के एवज में घूस मांगी गई थी। एएओ निर्मल सोनी को एसीबी ने ट्रैप किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। तो यह है वो एएओ निर्मल सोनी जिसे एसीबी ने ट्रैप किया है, जो 90,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। भूमि रूपांतरण के एवज में ये घूस मांगी गई थी और जैसे ही एसीबी की टीम को ये जानकारी मिली, टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर छापा मारा और घूस लेते हुए सीधे एएओ निर्मल सोनी को पकड़ लिया है। 90,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। भूमि रूपांतरण के एवज में ये रिश्वत मांगी जा रही थी। फिलहाल एसीबी की टीम इस पूरे मामले पर आगे पड़ताल कर रही है। रिश्वतखोरों पर लगाम लगाने के लिए एसीबी की टीम लगातार एक्टिव मोड पर है। शिकायत मिलने के बाद तुरंत टीम पहुंचती है और छापा मारकर जो रिश्वतखोर हैं उन पर लगाम कसने का काम किया जा रहा है। बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि लेक सिटी उदयपुर में सुबह रिमझिम बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम में ठंडक होने के साथ मौसम खुशनुमा भी हो गया है। पर्यटक स्थलों पर भी आए पर्यटकों ने बरसात से बचने के लिए पाल पर बनी छतरियों का सहारा लिया, साथ ही खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाया है। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्व में ही कई इलाकों में बारिश होने की चेतावनी दी थी। आगामी 1-2 दिन बरसात का दौर रह सकता है। अब देखिए हल्की हल्की बारिश की फुहारें जब लेक सिटी उदयपुर पर पड़ रही है तो पर्यटक आनंदित होते हुए नजर आए। हालांकि इस बारिश ने मौसम को जरूर खुशनुमा बना दिया है और ठंडक महसूस की जा रही है। देखिए, राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार मध्य पूर्वी अरब सागर में एक अवदाब सक्रिय है, जिसके कारण गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कोटा और उदयपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश और 28 अक्टूबर को भी भारी बारिश की प्रबल संभावना है, जबकि इसके अलावा 29 और 30 अक्टूबर को भी दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खुले आसमान के नीचे रखे अनाज और फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा गया है, ताकि वे बारिश से भीगने से बच सके। साथ ही रबी फसलों की बुआई और सिंचाई के काम को बारिश की गतिविधियों को ध्यान में रखकर ही करने की सलाह दी गई है। देखिए, हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें हैं कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और बारां की। बारिश से किस तरह से मौसम का मिजाज बदला है। इस मौसम में बारिश होने से लोगों को गर्मी का एहसास होना खत्म हो गया है तो सर्दी का एहसास होना शुरू हो गया है और प्रदेश के जिलों में पारा भी गिर गया है। वहीं फसलों के नुकसान होने की भी खबर आ रही है सामने। इस बारिश से खास तौर पर किसान जो हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी कटी हुई फसल खेतों में पड़ी है और इस बारिश में वो भीग रही है, जिसके चलते काफी नुकसान होने की आशंका है। देखिए, इधर अजमेर में रिमझिम बारिश के चलते आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। इससे बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है, आशंका बन गई है। तो वहीं रिमझिम बारिश में लोग चाय की दुकान और कचौरी पकौड़ी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। बस स्टैंड चौराहे पर लगने वाली गन्ने की दुकानों को छोड़कर सभी गर्म तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं का दौर शुरू हो गया है। अजमेर के बस स्टैंड पर खड़े हैं, आप देखेंगे मौसम जो है पूरा खुशनुमा जैसा दिख रहा है और आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं। इस मौसम परिवर्तन के कारण जो है मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं गर्म पेय पदार्थों की ओर लोग ज़्यादा जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ये आप दुकान देखेंगे, एक तरफ कचौरी पकौड़ी की दुकान है, दूसरी तरफ जो कुछ दिन पहले गन्ने की दुकान पर भीड़ हुआ करती थी उसकी तमाम जो मुंडियां हैं वो खाली हैं और अब जो है ये तमाम जो मुंडियां हैं वो चाय और जो कचौरी पकौड़ी की दुकानें हैं वहाँ पहुँच चुकी है। तो ये जो है मौसम में परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाय की चुस्कियाँ लोग अचानक जो है मौसम में परिवर्तन के बाद यहाँ पर लेने पहुँचे। किस तरह का मौसम है, किस तरह का आनंद ले रहे हैं आप? मौसम अच्छा है, बारिश का मौसम है, बढ़िया मौसम है, आनंद आ रहा है। और क्या है, चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कचौड़ी खाई है, गर्मा गर्म खाने का आनंद ही अलग है। हमारे लिए तो देखो कचौरी का काम है, ये मुन्ना भाई चाट भंडार के नाम से इस तरीके का मौसम रहेगा तो सेल आएगी, 2 पैसे आएंगे।
आसमान की बात करें तो पूरा जो आसमान है उसमें बादल छाए हुए हैं और रिमझिम जो बारिश है वो अब जो है लगातार यहाँ पर हो रही है। लोग, हालांकि अजमेर में जो है पुष्कर जाने वाले लोग हैं वो बहुत पहुँच रहे हैं और पुष्कर जाने वाले लोग हैं जो इस बारिश के कारण और जो मौसम परिवर्तन के कारण काफ़ी वो भी परेशान हो रहे हैं और मौसम को देखते हुए उनको भी अलर्ट रहने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। यूपी में देवबंद उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुस्लिम महिलाओं को पाकिस्तानी सीरियल से दूर रहने की नसीहत दी है। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा है कि आज हमारे समाज में घरेलू कलह और तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जो चीजें हम टीवी पर देखते हैं उन्हीं ही जिंदगी की हकीकत समझ बैठते हैं। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा है कि आजकल बहुत सी औरतें पाकिस्तानी सीरियल देखती हैं और इनमें जो दिखाया जाता है वही धीरे धीरे हमारे असल घरों में भी दाखिल हो रहा है। खवातीन जो हैं पाकिस्तानी सीरियल में मसरूफ हो गई हैं। वो देखती हैं, वहां पर सीरियल में दिखाया जाता है कि सास बहू के झगड़े, मायके और ससुराल की तकरार और मर्द को दुश्मन की तरह दिखाया जाता है। यकीन मानिए हमें ऐसे फितनों से बचना चाहिए और हमें अपनी जिंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक जीना चाहिए, तभी हमें सुकून मिल पाएगा। अस्पताल में भर्ती हुए हैं। देखिए, श्रेयस अय्यर को पसली में चोट लगी है जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पसलियों में चोट के बाद आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। श्रेयस अय्यर को पसली में चोट लगी है जिसके चलते उन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं श्रेयस अय्यर, जहां पर डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। श्रेयस अय्यर को पसली में चोट लगने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां पर अभी बताया जा रहा है कि आप देखिए मैच के दौरान ये सारी घटना उनके साथ घटित हुई है, जहां पर मैच के दौरान उनके अचानक से पसली में चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें जो है अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिडनी के ही अस्पताल में वो भर्ती हैं, इसलिए वहीं पर उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स की पूरी टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। आईसीयू में भर्ती करवाया गया है श्रेयस अय्यर को।